गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सुबह मैंने एक पोस्ट किया था। एक नई कंपनी है, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्पेंस लिमिटेड बोलकर। तो उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आज। बिजनेस एनालिसिस है। ये कंपनी एक अल्कोहल सेक्टर में है। अल्कोहल्स बनाती हैं, कुछ फेमस ब्रांड्स हैं उनके। इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 1988 से, जब इन्होंने अपना पहला ब्रांड लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑफिसर चॉइस। ऑफिसर चॉइस है, उसके बाद उन्होंने ऑफिसर चॉइस ब्लू को लॉन्च किया बाद में जाकर। तो ये उनका मास मास सेगमेंट का प्रोडक्ट है, जो कि मैंने जिसको आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, और मैंने जो एकदम शुरुआती प्रोडक्ट होता है, जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, बेसिकली कहने का मतलब है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। तो 1988 से कंपनी ने स्टार्ट किया था अपना काम। कंपनी की दो डिस्टिलरीज़ हैं। एक है रंगपुर तेलंगाना में, और दूसरी है आपकी औरंगाबाद में। औरंगाबाद वाली इन्होंने रिसेंटली अभी ख़रीदी है, और रंगपुर वाली जो है तेलंगाना में, वो उनकी पुरानी है। तो अभी करीब सब मिलाकर उनका कैपेसिटी जो है वो उन्होंने एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद करीब करीब 51 के एल पी ए कहा जाता है, किलो लीटर्स पर एनम। तो वो एक्सपेंड करेंगे, करीब करीब 51 के आसपास चली जाएगी वो कैपेसिटी। 61 के आसपास, सॉरी। अभी 11 के आसपास थी इसमें, इनकी जो यहाँ फैसिलिटी है रंगपुर में, तेलंगाना में। तो दो डिस्टिलरीज़ हैं। बॉटलिंग पैंट्स पूरे इंडिया में करीब करीब 35 हैं इनकी शायद। जी, 35 हैं इनके। 35 हैं, उसमें इन्होंने खुद 9 चलाते हैं, बाकी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रखा है। कुछ उसमें भी उन्होंने एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ सेटअप रखा है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने उसमें बताया ये है कि एक्सक्लूसिव वो होते हैं जो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाते हैं, और नॉन एक्सक्लूसिव है जो और भी कंपनियों के लिए अल्कोहल बनाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से अभी वो पैन आउट कर रहे हैं। अच्छा रिज़ल्ट था उनका, इसमें ये रिज़ल्ट आया है, तो मैं वो सब बताऊंगा। पहले बिज़नेस मॉडल को एक्सप्लेन कर दूं बढ़िया से। तो उनके कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि रशियन स्टैंडर्ड वोडका, उन्होंने अभी रिसेंटली उनके साथ टाई अप किया है। रशियन स्टैंडर्ड वोडका एक रशियन ब्रांड है, जो कि अब इंडिया में भी बिक रहा है, और वो यहाँ से टाई अप कर रहे हैं उसको बाहर भी बेचने के लिए, जैसा कि उनका आगे चलेगा। तो वुडबर्न विस्की है उनकी, जोया जिन है, स्टर्लिंग रिज़र्व काफ़ी फेमस उनका ब्रांड है। तो ऑफिसर चॉइस, ऑफिसर ब्लू, आइकॉनिक वाइट, गोल्डन मिस्ट बोलकर एक ब्रांडी है उनकी, सृष्टि बोलकर एक विस्की है उनकी, क्रायॉन ब्रांडी है उनकी। तो कई सारे अलग अलग उनके वो हैं। एंड वो बेसिकली उन्होंने इस बार का उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो रिज़ल्ट पे भी अब डिस्कशन कर लूँ। पहले मैंने बिज़नेस मॉडल बताया। बेसिकली अल्कोहल बेचते हैं। अल्कोहल में दो तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है मास, जो कि मैंने बताया आपको, ऑफिसर चॉइस ब्रांड है उनका। उसके बाद उनका एक और जो उनका एक और जो होता है, वो ये है कि जिसको कहा जाता है प्रीमियम, प्रेस्टीज प्रीमियम ब्रांड्स। आप देखेंगे कि और भी कंपनियां हैं जैसे इस ग्रुप में, जैसे रेडिको है। रेडिको खैतान भी सेम पीयर है, माने बिल्कुल सेम टाइप का बिजनेस करती है। तो उनका रणथंबोर बोल के ब्रांड है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है, बहुत महंगा है। मैंने तो सुना शायद दुबई के जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, वहाँ करीब करीब एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए की बॉटल बिकती है। तो इस तरीके का ब्रांड है। तो बेसिकली वही वही स्केल अप कर रहे हैं। ये प्रीमियम ब्रांड्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादा वहाँ सेल कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, इनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, जिसके बेसिस पर ये ग्रो कर रहे हैं। तो मास प्रीमियम में भी जो इनका ऑफिसर चॉइस ब्रांड है, उस पे भी इनका ग्रॉस मार्जिन 40% के आसपास है। और बाकी जो ब्रांडेड हैं उनमें आप समझिए कि इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, करीब करीब 50-55 के आसपास चला जाता है। तो इस तरीके से वो डील करते हैं पूरा इस सेगमेंट में। तो
ये है। उसके साथ साथ उन्होंने मैनेजमेंट ने इस बार ये बताया कि उन्होंने एक कुछ दिन पहले उनका आया भी था बीएससी के, मैंने देखा था एनएससी पे उनके था डिटेल, कि उन्होंने एक एबीडी माइस्ट्रो बोलकर एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। बेसिकली उन्होंने अपनी सब्सिडरी बनाई है, एक कंपनी है जिसमें कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें 80% जो हिस्सेदारी है वो एबीडी लिमिटेड के पास ही है, और 20% उन्होंने जो फिल्म स्टार हैं रणवीर सिंह, उसके साथ उन्होंने बेसिकली पार्टनरशिप की है। वो 20% उसका हिस्सा होल्ड करेंगे। वो बेसिकली ऐसे इंडिया में या इंटरनेशनली कह लीजिए बाहर भी देशों में जाकर इस तरीके के वो एक वो बनाएंगे, मैंने प्रमोशंस करेंगे, जिसके बेसिस पे प्रमोशन के बेसिस पे होगा एक ही ब्रांड को विजिबिलिटी मिलेगी, लोग पहचानने लगेंगे ब्रांड को। तो इस तरीके का टाई अप हुआ है। अभी उसमें उन्होंने इस साल 70 करोड़ से इन्वेस्ट किए हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है बीडी करेगी ब्रांड विजिबिलिटी के लिए और बिज़नेस के लिए। तो प्रमोशन होगा, इंडिया में भी प्रमोशन होगा, इंडिया के बाहर भी प्रमोशन होगा। इस तरीके का एक टाई अप है दोनों के बीच में। इसमें 20% रणवीर सिंह के पास भी हिस्सेदारी है उसमें। तो बेसिकली हो ये रहा है उससे कि प्रमोशन एंड विजिबिलिटी बढ़ाएंगे ब्रांड की, जो इनके प्रीमियम ब्रांड है। तो उससे क्या होता है, आगे बिजनेस मिलता है बिजनेस को। तो 3 साल का शायद टाई अप है, 3 साल अभी जो भी उसका कॉस्ट होगा वो एबीडी देगी, एंड उसके बाद जो बिज़नेस आएगा उससे उसको उसमें सेग्रीगेशन होगा, जैसे कि मैंने बताया परसेंटेज वाइज। तो इस तरीके का है टाई अप दोनों के बीच में। यहाँ तक का तो बात था। अब बिज़नेस बिज़नेस का जो इस बार का रिज़ल्ट आया है उसको हम फॉलो अप करते हैं। तो बेसिकली इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस इनका 930 करोड़ है, जो कि 22.5% अप था पिछले सिक्वेंशली, मेरे ख्याल से या सिक्वेंशली करीब 22.5% ऊपर था बिजनेस इनका पिछले पिछले साल के Q1 से अगर कंपेयर करें तो 22.5% ऊपर था, 930 करोड़ का था। EBITDA मार्जिन इनका 12.8 है, 12.8 है, 277 बिप्स जिसको कह सकते हैं आप 2.77% बढ़ गया। माने करीब करीब कहा जाए तो अगर सिक्वेंशली पिछले साल के इसी क्वार्टर पे Q1 ऑफ 24 पे इनका EBITDA मार्जिन करीब 10% के आसपास था, 10% समवेयर 10.03 काइंड ऑफ, और इस बार EBITDA मार्जिन 12.8 पे है, 277 बिप्स बढ़ गया है। EBITDA इनका इस साल इन टर्म्स ऑफ इन रुपीज़ 119 करोड़ है, जो कि पिछले साल के Q1 2024 में वो वहाँ से करीब 56% बेसी है। पैट इनका करीब करीब पिछले साल शायद मेरे को याद है Q1 में इनका था 11 करोड़ के आसपास था, इस बार करीब करीब 56 करोड़ के आसपास है। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 400 टाइम्स। नेट डेट इक्विटी जो है इनका, इन्होंने आईपीओ अभी सवा साल हुआ इनका आईपीओ आए हुए, तो इन्होंने आईपीओ से जो प्रोसीड्स आया था उससे इन्होंने अपने डेट को कम किया था, लेकिन कंटिन्यूसली एक्सपेंशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बिज़नेस को। तो बिज़नेस जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, बिज़नेस के साथ साथ एक्सपेंसेस होते हैं। तो होता क्या है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में होता ये है कि जब आप कोई चीज़ का माने कोई एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, तो एक्सपेंशन के समय में आपको जो भी कॉस्ट है वो पहले ले लेनी होती है। आपको केपेक्स कर देना पड़ता है बिज़नेस में। केपेक्स करने के बाद आपको उस पे से रिटर्न बनता है। तो जब रिटर्न बनता है तो बेसिकली करते ये लोग ये हैं कि जो उन्होंने उस समय जो उनका डेट था वो उसको उन्होंने पे ऑफ कर दिया था। पे ऑफ करने के बाद अब उन्होंने फर्दर डेट लिया है, बिकॉज़ वो एक्सपेंशन मोड में है। उन्होंने बताया, मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि उनका जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं। पहले शायद 11 के एलपीएम था, वो 61 के आसपास जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं क्या क्या लेवल का केपेक्स कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री यही थी कि हम केपेक्स इसको कर रहे हैं, हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बिज़नेस, हम प्रीमियम ब्रांड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिसमें कि हमको मार्जिन ज़्यादा जनरेट हो। तो नेट डेट इक्विटी जो है इनका 0.47 है, जो कि पिछले क्वार्टर में शायद 0.49 था। तो ये है बेसिकली, कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन्स अच्छे हैं। कंपनी ने एक और कमेंट्री की है कि अगले 2 से 3 साल में ये अपना जो मार्जिन है उसको करीब करीब 3%
ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसा क्या करती है कंपनी। कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, देखते रहना होगा क्या चल रहा है। तो मोटा-मोटी ये था एक कंपनी का ओवरव्यू करंट सिनेरियो पे, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इनके शायद थोड़ा बहुत 1-2 लिटिगेशंस भी चल रहे थे, कुछ मेंशन हाउस बोल के ब्रांड है, उसको लेके कुछ लिटिगेशन चल रहा है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो वो पता नहीं क्या होगा उसका, देखते हैं। वो एक अलग सेपरेट चीज़ है उस पे। यस, और 1-2 चीज़ें जो कमेंट्री जो मैनेजमेंट ने बताई वो मैं बताना भूल गया कि इन्होंने तेलंगाना में जो है, तेलंगाना में जब आप अल्कोहल बेचते हैं तो उसका सिस्टम अलग है। वहाँ उनका एक बोर्ड का सिस्टम है, वहाँ एक बोर्ड बनाया हुआ है। तो आप वो जब परमिसेबल करेंगे तो आप उसके थ्रू आप शराब बेच सकेंगे। तो होता क्या है कि डायरेक्ट सेल नहीं करते हैं, उस बोर्ड के थ्रू करते हैं, तो उनका वहाँ से कुछ पैसा आना बाकी है। पिछले 1 साल से रुका हुआ है वो पैसा। कुछ पैसा शायद उन्होंने मैनेजमेंट ने बताया कि कुछ अप्रैल या मई में मिला था, जून जुलाई में अभी तक नहीं मिला है। अगस्त के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको वो पैसा मिलेगा। देखते हैं कैसा क्या होता है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री यही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं उसमें कि हमें वो पैसा मिल जाए। तो बिकॉज़ ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस सेक्टर में कि गवर्नमेंट जो है इंटरवीन कर सकती है कभी भी आपके बिजनेस में। आप इसको मैंने ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्कोहल ऐसी चीज़ है कि सेंटिमेंटल हो जाता है कभी-कभी, ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी होता है। तो ये सेक्टर देखना पड़ता है अलग-अलग जगहों पे। इनका माने गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। जैसे दिल्ली में ये नहीं थे, दिल्ली में इन्होंने रीस्टार्ट किया है अपना बिज़नेस, बिकॉज़ आपको याद होगा दिल्ली में लिटिगेशन एंड ऑल दैट हुआ था, जब पिछली गवर्नमेंट थी तब, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे चीज़ भी फैक्टर इन होते हैं। बेसिकली यही है इस कंपनी के बारे में, जो अभी का करंट व्यू है वो मैंने आपके सामने रखा। आई होप आपको कुछ पता चलेगा, इस अच्छा लगेगा। आप भी ट्रैक करो, आप देखो। मैं कोई बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप ये स्टॉक लो, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका एनालिसिस होना चाहिए, आपकी समझदारी होनी चाहिए कि आप इसको लोगे कि नहीं लोगे, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप सीखते जाओ। मैं मेरा जो नॉलेज है वो उसको मैं शेयर करूँगा आपके साथ। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, मैं कहूँगा कि बहुत बहुत ही, अगर कहूँ तो इसको कह सकते हैं कि बड़ा ही बचकाना सा सवाल हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो उससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशंस जाएंगी मेरे वीडियोस की। आई होप कि आपको मदद मिलेगी। और मैं आपका कोई भी सवाल हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज़रूर पूछें, बेझिझक पूछें। ऐसा नहीं है कि मैंने उस बात को दाब लें, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपकी ग्रोथ रुकती है। आपको आगे सीखने में मदद मिलेगी अगर आप सवाल पूछोगे तो थैंक यू सो मच। और फिर आगे हम देखते हैं, आगे जैसा जो होगा मैं अपडेट करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।